नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो शंकराचार्य अभिव्यक्त मुक्तेश्वरानंद जी का जो प्रयागराज में इंसल्ट हुआ है उस पर आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से जाना जाता है क्यों मौन धारण किए हुए है। यह प्रश्न चिन्ह आरएसएस पे लग रहा है। आखिर आरएसएस ऐसा क्यों कर रहा है। तो पहली चीज़ इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक कहावत है, धरती जन बढ़ जाएगा लेकिन अपना नहीं बटना चाहिए। दुनिया में आए हैं तो कुछ करके जाना है और चंदा के पैसा से जलपान करना है। इसका मतलब ये है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसका जो प्रॉपर्टी नहीं बटना चाहिए। मतलब जो सवर्ण का जो प्रॉपर्टी है वो नहीं बटना चाहिए। उनका आदमी भी नहीं बटना चाहिए। जो 15% है बटना चाहिए तो वो बटना चाहिए ओबीसी एससी एसटी का, जिसको हिंदू के नाम पर बरगलाते हैं। और शंकराचार्य के सबसे ज़्यादा फॉलोअर ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं। शंकराचार्य ही नहीं, चाहे राम मंदिर आंदोलन हो या हिंदू के नाम पर जो भी आंदोलन हो, चाहे दंगा फसाद हो, उसमें सबसे ज़्यादा इसी वर्ग का नुकसान होता है क्योंकि ये बटे हुए होते हैं। प्रॉपर्टी भी इन्हीं का बटना चाहिए क्योंकि आप इतिहास उठा के देख ले, प्रारंभ से ही इन लोगों ने ओबीसी एससी एसटी को लड़ाने का काम किया है। हिंदू मुस्लिम में दंगा फसाद कराने का काम किया है। इसलिए इन लोग दुनिया में इसी के लिए आए हैं। और हिंदुत्व के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे और जो भी हिंदू के नाम पे चलने वाले जो कार्यक्रम हैं उस पर इन लोग चंदा करते हैं और चंदा से अपना पेट भरते हैं, जिसे जलपान के नाम से जाना जाता है। तो जिस तरह से शंकराचार्य का इंसल्ट हुआ, इन्होंने अब तक कुछ नहीं बोला। इसका कारण है कि कहीं न कहीं आरएसएस शंकराचार्य जी को चुनौती दे रहे हैं, हिंदुत्व के नाम पे बरगला रहे हैं। और जो भी इस तरह के जो शासन प्रशासन के पद पे बैठे हुए हैं वो कहीं न कहीं इन लोग शंकराचार्य को इंसल्ट करने के पीछे आरएसएस का ही हाथ है। अगर आरएसएस हिंदुत्व का नारा देती है, अगर हिंदू को भला चाहती है, तो अब तक शंकराचार्य का जो इंसल्ट हुआ है उस पर क्यों नहीं बोला। यह बहुत ही सोचनीय विषय है। तो इस संदर्भ में एक और कहावत है कि खादी ने गेरुआ से गुपचुप 60 गांठ कर लिया है, मोदी सा राजनाथ की 30 दिन होली। इसका मतलब ये है कि खादी जो नेता है वो गेरुआ, जैसे योगी आदित्यनाथ जो गोरखनाथ पीठ से संबंधित है, उनसे इन लोग ने 60 गांठ करके मुख्यमंत्री के पद पे बैठाया है ताकि वो शंकराचार्य जैसे महान धर्माचार्यों का इंसल्ट किया जाए। और ख़ास करके जो मोदी शाह और राजनाथ सिंह जी हैं वो आरएसएस से ही संबंधित है, गेरुआ से ही संबंधित है। और इन लोग ने मिलकर ही शंकराचार्य का इंसल्ट करवाया है। जो एक तरह से देखा जाए कि होली भी आने वाली है, इन लोग के लिए 30 दिन होली ही है, क्योंकि होली में ही मुख्य रूप से जो रंग गुलाल का प्रयोग किया जाता है वो केसरिया होता है या गेरुआ कलर का होता है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। दूसरी चीज़ कि इन लोग का जो वेशभूषा है वो कहीं न कहीं गेरुआ है, चाहे वो पगड़ी हो, चाहे वो
और वस्त्र धारण करने का जो तरीका हो वो कहीं न कहीं गेरुआ ही है। तो इस तरह से शंकराचार्य का जो इंसल्ट किया गया, एक तरह से ये हिंदू धर्म को चुनौती दिया है। इन लोगों ने शंकराचार्य को चुनौती दिया है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो भी गेरुआधारी जो संत हैं, जो हिंदू धर्म को जो बढ़ावा देने की बात करते हैं, उन लोगों से भी इन लोग की साठगांठ हो चुका है। चाहे रामभद्राचार्य हों, चाहे इस तरह के और जो भी साधु संत हैं, उनका ये आरएसएस बीजेपी से साठगांठ हो चुका है। अब ये सभी मिल करके इस शंकराचार्य को चुनौती दे रहे हैं, जिसका प्रमुख कारण यह है कि ताकि शंकराचार्य को उनके पद से या वो जो हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े धर्माचार्य माने जाते हैं उनसे उनको हटाया जाए। लेकिन शंकराचार्य को चुनौती देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मध्यकाल में भी आदि शंकराचार्य को बहुत चुनौती मिला और ख़ास करके हिंदू धर्म के लोगों ने भी चुनौती दिया, क्योंकि जो परंपरा स्थापित था उसको शंकराचार्य ने चुनौती दिया था। और इस चुनौती को जो हिंदू धर्म के धर्म पर पद पर जो आसीन थे या और लोग थे, उनको पसंद नहीं था। इस कारण उनको बहुत नुकसान की पहुंचाया। इसके बावजूद उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की, जो आपको ज्योतिष पीठ, पुरी पीठ, श्रृंगेरी पीठ और द्वारिका पीठ के नाम से जाना जाता। एक तरह से शंकराचार्य को चुनौती देना भगवान शिव को चुनौती देने के बराबर है, क्योंकि भगवान शिव को ही विचारधारा को ये शंकराचार्य आगे बढ़ाते हैं और उनकी मान्यताओं को मानते हैं। तो शंकराचार्य की चुनौती आरएसएस के द्वारा दिया जाना एक तरह से हिंदू धर्म को दिया जाना है। इस पर विचार करने की ज़रूरत है और आरएसएस की इस विचारधारा से खास करके ओबीसी, एससी, एसटी को सतर्क रहने की ज़रूरत है कि किस तरह से वो सत्ता पे काबिज न हो करके अप्रत्यक्ष रूप से देश में सत्ता का संचालन कर रहे हैं। और उस सत्ता के संचालन के कारण ही ओबीसी, एससी, एसटी को हथियार बना करके आपस में लड़वा रहे हैं। और जो हिंदू धर्म को में एकता स्थापित करने की बात करने वाले जो शंकराचार्य हैं, उनको भी चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि शंकराचार्य जी वो सिर्फ एक हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदू में सभी लोग, चाहे वो ओबीसी हो, एससी, एसटी हो, चाहे वो सवर्ण हो, सबको शामिल करते हैं। लेकिन आरएसएस को ये बात पसंद नहीं है, क्योंकि उनका संचालन कहीं और से हो रहा है, कोई और व्यक्ति कर रहा है, जिसके कारण ये चुनौती शंकराचार्य को दी गई है। और ख़ास करके प्रयागराज में उनको इंसल्ट करके, क्योंकि उनके जो समर्थक थे, ज़्यादातर समर्थक थे इसी वर्ग के लोग थे। और जहाँ जहाँ भी इस वर्ग को प्रधानता मिलती है वहाँ वहाँ आरएसएस इनको नुकसान करने की बात करती है। लेकिन जब मरने की बात आती है तो इस समुदाय को आगे कर दिया जाता है। चाहे वो राम मंदिर का आंदोलन हो, चाहे काशी का आंदोलन हो, चाहे मथुरा का आंदोलन हो, आप कहीं पे भी देखिएगा तो इसमें ज़्यादातर भागीदारी ओबीसी, एससी, एसटी का ही होता है, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है और धर्म के नाम पे ये पागल हो जाती है। लेकिन जब नौकरियों में इनकी भागीदारी की बात होती है तो इनको एनएफएस लिख करके बाहर कर दी जाती है, जिसे प्रोटेक्ट करने का काम शंकराचार्य करते हैं। क्योंकि शंकराचार्य चाहते हैं कि हिंदू धर्म में सही वर्ग का उत्थान हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से देखा जाए
तो प्रयागराज में जो योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो शंकराचार्य का इंसल्ट किया गया है, कहीं ना कहीं आरएसएस का ही इसमें